Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 4th August 2015। गुरुजी के सत्संग में बैठना ही हमें पार ब्रह्म से जोड़ देता है। गुरुजी का सत्संग करना या सुनना हमारे कर्मों को काटता है। अपने घर में सत्संग करना हम संगतों के लिए आज का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, क्योंकि अब किसी और अनुष्ठान में जी ही नहीं लगता। आधे अधूरे मन से हम वहां होते हैं और वहां भी गुरुजी को ही ढूंढते रहते हैं। जैसे ही सत्संग करने की बात आती है, हमारा दिमाग पहले काम करना शुरू कर देता है। कितना खर्चा आएगा, फूल की सजावट तो कम से कम इतनी होनी चाहिए जितना उसके घर में था, लंगर कैसे बनेगा, कम से कम 50 संगत को तो बुलाएंगे ही, हम इतने संगत जानते हैं, कैसे किसी को छोड़ दें। अंत में खुद से कहते हैं अभी नहीं हो पाएगा, अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। जब गुरुजी देंगे या कराना चाहेंगे तो हम जरूर करेंगे। अपने इन सवालों के बीच तो हम गुरुजी को भूल ही गए। जिनके नाम का सत्संग कराने का सोच रहे हैं, उनके बारे में तो सोचा ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं। पहली बात हमें ये समझनी होगी कि हम गुरुजी को बुला रहे हैं, जो सृष्टि के मालिक हैं, और मालिक की ब्लेसिंग्स के लिए संगत को बुला रहे हैं। ये कोई सामाजिक अनुष्ठान नहीं है जहां हमें सजावट और किसे बुलाएं या किसे ना बुलाएं पर सोच विचार करना पड़े। यदि गुरुजी को इन सबसे ही रिझाया जा सकता है तो गुरुजी मेरे घर किसी सत्संग में नहीं आते, क्योंकि सादगी और पवित्रता के अलावा हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते हैं जिसे आप हम फेसबुक या दूसरी जगह सत्संग के फोटो में देख पाते हैं। ना तो मुझे गुरुजी की जुत्ती दी है, ना ही कोई चोला, ना ही ऐसे कुछ खरीद कर हम गुरुजी को इन कपड़ों और जूतों में सीमित देख पाने की गुस्ताखी करना चाहते हैं। पिछले 7-8 सालों से एक सुंदर साफ चादर एक सोफे पर प्यार से बिछाकर कुशन के साथ गुरुजी को सीट ऑफर करते हैं। दर्शन बीच में एक टेबल पर रखते हैं जिससे संगत को ध्यान लगाने में आसानी हो। जो भी फूल मिल गए उसी से थोड़ी बहुत सजावट करते हैं, जिसे फूलों की कीमत से नहीं अपना प्यार देकर रखते हैं। और गुरुजी के सामने ये फूल इतने भव्य दिखते हैं कि आश्चर्य होता है कि हमने ही इसे यहाँ लगाया था। गुरुजी हर बार आते हैं, हर सत्संग में। इस बार तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो अपनी सीट पर ना बैठकर हम संगत के पास रखे दीवान पर हमारे बीच में बैठे हैं। सत्संग के पहले मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे घर के पर्दों को धो लूं। 15 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। सत्संग के पिछले दिन ही रुकी। मैं निराश थी तो गुरुजी ने कहा कि वो तो हर वक्त इन्हीं पर्दों और घर के इसी हालात में हमारे साथ रहते हैं। फिर एक वक्त के लिए इतना आडंबर करने की क्या जरूरत है। श्रद्धा और प्यार से तो बुलाना है जिससे सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिल सके, बस और कुछ भी मायने नहीं रखता। फिर हम फंसे ही क्यों हैं बेकार के आडंबरों में। हमारे पास काफी धन भी है तो भी इस जगह खर्च ना कर जरूरतमंद को दें। इससे ज्यादा खुशी गुरुजी को और किसी बात में नहीं होगी। कहा जाता है कि 10-15 संगत के साथ होने वाला सत्संग सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा भीड़ में हमारा ध्यान बंदोबस्त की ओर ही लगा रह जाता है और असली चीज हम ले ही नहीं पाते। सभी संगत अपना अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे को गुरुजी का मैसेज मिल पाता है। अभी तो सत्संग की तैयारी के साथ एक लिस्ट भी बनाई जाती है उन लोगों की जिनके सत्संग रोमांचक हैं और जिन्हें बोलने की कला आती है। एक ही संगत बार बार अपना सत्संग कई जगह दोहराए जा रहा है।
संगत एक ही बात कितनी बार सुनेगी, ध्यान भटकने लगता है। हर एक को मौका मिले, क्योंकि आज हर संगत के पास अपना एक अलग सत्संग है सुनाने को। लंगर में दाल, सब्जी, रोटी, चटनी, साथ में हलवा प्रसाद। इतना तो हम सब एक दिन के खाने में बना ही लेते हैं। ये बनाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है कि कैसे बनेगा। याद रखना है कि हमने खाने पर किसी को नहीं बुलाया है। लंगर प्रसाद जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, वो प्रसाद प्रेम के साथ लेने के लिए बुलाया है। खाना ही खिलाना है तो कभी और सही, सत्संग का बहाना क्यों। जब तक हम बैठें किसी सत्संग में या उसके बाद सिर्फ गुरुजी की ही बातें हों। सत्संग के बाद सीधा घर जाएं अपनी ब्लेसिंग्स को समेट कर। कितनी बार ये मैसेज मिलता आया है, पर हम करते क्या हैं। जो निकल लिए वो तो ठीक है, जो रह गए शुरू होता है गुरुजी की मेहर की चर्चा से, पर थोड़ी ही देर में वो जगह किसी तीसरे की आलोचना या खींचतानी और ना हो तो अपनी सोसाइटी की बातों की चर्चा में तब्दील हो जाता है। सारी ब्लेसिंग्स वहीं की वहीं उड़ा दी हमने। खाली हाथ लौटने से अच्छा था कि समय पर ही निकल जाते, किसी दूसरे दिन ये सब चर्चा कर लेते। संगत से अनुरोध है कि गुरुजी के नाम को हल्के में ना लें। ये महाशिव हैं और हमें सीखना होगा कि महाशिव के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। गुरुजी खुद कहते रहे कि हम सबको आसानी से वो मिल गए तो हम इज्जत नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं आता कि महापुरुष के दरबार में किस तरह से हाजिर हुआ जाता है। वो संगत जो आज नए संगत को ये बता रही हैं कि ये गद्दी, ये चोला, ये जुत्ती, ऐसा लंगर और सजावट गुरुजी को बुलाने के लिए जरूरी है, उन्हें डरना होगा ऐसा कहते हुए, क्योंकि वो एक भक्त से भगवान को अपने घर बुलाने के अधिकार को बाधित कर रहे हैं, अपने निजी विचार या निजी स्वार्थ के लिए। गुरुजी जब हर वक्त हमारे साथ हैं, तो फिर एक वक्त ये आडंबर गुरुजी के लिए ही है या उनके संगत को ये दिखाने के लिए कि हम भी कोई हस्ती हैं। आज के हम संगत शायद इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम तो नहीं रहेंगे, पर गुरुजी तो अनादि शक्ति हैं। उनकी आराधना तो कालों से चलती ही रहेगी। हम जो भी परंपरा बना देंगे, आने वाली पीढ़ी उसको ही फॉलो करेगी। यदि हमने फिर से भगवान और भक्त के बीच दुनियादारी वाली दूरियां या नियम कानून बना दिए, तो गुरुजी का मूल उद्देश्य ही हम भविष्य को पास नहीं कर पाए। गुरुजी हर संगत के साथ होकर ये बता रहे हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही होते हैं, कहीं दूर नहीं, हर नियम कानून से परे, जिसे अपने नेक कर्मों से और करीब पा सकते हैं हम, ना कि आडंबरों से। सृष्टि की हर वस्तु उनकी है, तो हम उन्हें क्या अर्पण कर सकते हैं। जो धन उन्होंने ही दिया, उससे हम उनकी शान कैसे बढ़ा सकते हैं। हम जितनी सादगी से सत्संग करेंगे, वातावरण में उतनी ही पॉजिटिविटी रहती है। जितना दिखावा, उतना ही अहम भी साथ रहता है कि सब तारीफ करें। जो नहीं मिल पाई तो नेगेटिविटी घेर लेती है। हम सत्संग गुरुजी के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। गुरुजी हमें बल दें सही राह पर चलने को। जय गुरुजी।